बच्चों, अब हम आ गए 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 10 सम है और ये 10 सम में से एक ना एक सम एवरी ईयर उन लोग देते हैं बोर्ड में। तो आपको एकदम पूरा गारंटी के 10 सम अच्छा से कर लेना है और वो आएंगे। और एक बात मैं और बता रहा हूँ बच्चों, ये पूरे बुक्स में अगर किसी को भी डिफ़िकल्ट लगता है तो ये 4th नंबर क्वेश्चन ही लगता है। पूरे बुक्स में अगर देखा जाए तो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बोलेंगे तो 90% बच्चे लोग के लिए ये जो नंबर 4 क्वेश्चन है और इसमें 10 बिट्स है, इसे बहुत उन्हें परेशान करता है। ये बिट्स बहुत परेशान करता है क्योंकि इसमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है, सभी आइडेंटिटीज मालूम होना चाहिए, सभी फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, ये प्रैक्टिस से होता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो कंपलसरी आ ही जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एनी हाउ करना है। आज आप कष्ट करोगे, फ्यूचर आपका आराम होगा। तो यहाँ देखेंगे क्या करेंगे। यहाँ देखो कुछ हमने ऑलरेडी पहले आपको ये 3 आइडेंटिटीज़ और रेशियो बताया था। अब कोई भी प्रूफ वाले जो सम्स होते हैं उसको कैसे करना है बच्चों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या करना, आप चेक आउट फॉर आइडेंटिटी। वो जब सम दिया रहेगा, अगर ये सम छोड़ के कोई और दे दे तो आप देख लेना उसमें कोई आइडेंटिटीज लग रहा है कि नहीं, ये तीनों आइडेंटिटीज कुछ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर है तो हम उससे भिड़ेंगे, उसको करेंगे। अगर आइडेंटिटीज नहीं है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट यू सॉल्व स्क्वायर आइडेंटिटी। ओके, फिर देखेंगे अगर आइडेंटिटीज नहीं लग रहा तो कोई स्क्वायर वाला नंबर क्या है। अगर स्क्वायर वाला है तो हम उसको स्क्वायर वाला करेंगे। ऑल टर्म्स इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और जो भी फॉर्म है, जो भी जिस फॉर्म में भी है तो उसको हमें लेके आना साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में लेके आना। और कैसे साइन थीटा कॉस थीटा होगा यहाँ हमने ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। तो कभी भी क्या करना, उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में लेके आना है। कुछ नया नहीं है, मैं फिर से लिख दिया हूँ। टेन थीटा हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर बच्चों कहीं टेन थीटा मिल रहा तो हम साइन और कॉस में कर देंगे। कॉट है तो कॉस थीटा और साइन थीटा में चेंज कर देंगे। कॉसेक है तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा और सेक है तो 1 बाई कॉस थीटा। तो पहले आप अच्छी तरह याद रखो कि इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, आइडेंटिटीज। वो तीनों आइडेंटिटीज तो है, अगर है तो लगा देंगे, नहीं है तो चलते आगे बढ़े हैं। फिर क्या करें, नेक्स्ट यू सॉल्व। और वो अगर आइडेंटिटी नहीं है तो कहीं स्क्वायर वाली नंबर है, कहीं स्क्वायर दिया हुआ है, वो वाला नंबर को हम पहले सॉल्व करेंगे। ओके, और सभी को हमारा मेन एम क्या रहेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा बनाना है। उसको क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा बनाना है। जब साइन थीटा और कॉस थीटा बन जाएगा बच्चों तो उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स। सिंपल मैथमेटिक्स क्या होता है, वही जैसे एलसीएम जहाँ लेना होगा एलसीएम लेंगे, कॉमन लेना है तो कॉमन लेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, सब्सट्रैक्ट करेंगे, या रेशनलाइजेशन अगर रूट वाला है तो रेशनलाइज करेंगे। तो हम आपको इसमें एक एक सम बताऊंगा और बहुत इजी वे में बताऊंगा ताकि आपको ये कभी भी अगर बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी आए तो आपसे छूटे नहीं। और बच्चों जैसे हम खेल प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेट फुटबॉल, कोई कितना भी बड़ा प्लेयर है तो डेली प्रैक्टिस करता है, वैसे ही मेरा सजेशन आपको ये है कि चाहे आपको मैथ्स आता है या बहुत आता है लेकिन आप प्रैक्टिस डेली कीजिएगा। एक सिंगर है, एक प्लेयर है, तो देखो कितना महान सिंगर हो या कितना बड़ा प्लेयर हो, वो डेली प्रैक्टिस करता है। ऐसा नहीं कि उसे नहीं आता है। तो ऐसे आप सोच करके मत बैठ जाना यार ये तो मेरे को आता है, ये हो जाएगा। नहीं, अगर आता है तो भी घर में आपको बैठ के प्रैक्टिस करना है, कहीं भी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्शन आता है। अगर आप एक सम को 10 बार 20 बार लगा लिए हो तो आंख बंद करके भी हम उसके सॉल्व करेंगे। तो उसी को बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो आप याद रखना कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करना है मैथ्स में। और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको मालूम है कोई भी एग्जाम हो, रेलवे है, बैंक हो, एसएससी हो, एनडीओ हो, सीडीएस हो, तो मैक्सिमम एग्जाम में मैथ्स का पेपर होता ही होता है। तो मैथ्स के ऊपर आप ज़्यादा जोर दें और आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटीज याद करने से नहीं होगा बच्चों, बार बार लिखने से होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। आप रटने से नहीं होगा, उसको बार बार लिखो, बार बार लिखेंगे। ये सब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बस ध्यान में रखना। ध्यान में रखना क्या, बहुत ईजी है। हमें
स्क्वायर वाली नंबर हो या आइडेंटिटीज हो, उसको साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आना, साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आना है। और फिर कुछ नहीं करना, सिंपल मैथमेटिक्स, अगर प्लस करना होगा प्लस करेंगे, इंटू करना है या डिवाइड करना है, जो करना है कर देंगे। बस मैं आपको ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी बना दूंगा। अब हम एक एक करके हम ये 10 सम्स को सॉल्व करें। 8.3 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और ये 4 सम में 10 सम है, जो कि 10 का 10 सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस 10 सम में एक ना एक सम आना ही आना है। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। हम एक एक करके बहुत सिंपल वे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो 4th का 1 सम हमारा दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करते हुए हमें ये लेकर के आना है। प्रूव करने में क्या आंसर हमें पता चल जाता है, हमें क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो पहले हम लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे LHS। इसको हम सॉल्व करेंगे और RHS का वैल्यू आना चाहिए हमें सॉल्व। तो यहाँ देखो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम कॉसेक का होता है 1 बाई साइन थीटा, ये होता है हमारा 1 बाई साइन थीटा, माइनस कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई ये होता है साइन थीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर। तो ये देखो एलसीएम लेंगे तो हमारा सिर्फ साइन थीटा होगा, ये क्या होगा बच्चों, साइन थीटा होगा, और ऊपर का एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ओके, तो इसका स्क्वायर मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, और यहाँ लिख सकते हैं फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, और ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, हमारा साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये स्क्वायर होने से इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो हमने 2 बार लिख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर ही रख दिया। और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन फर्स्ट आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो वहाँ पे है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों इसको तो हम 1 है तो 1 का स्क्वायर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला वैसे का वैसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 प्लस ए कॉस थीटा, और दूसरा क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों देखो ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओके, इसको हम लिख सकते हैं, जो बच गया वही लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ देखो सम में क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आना चाहिए, हमारा आ गया। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS, राइट हैंड साइड, हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लें। अभी हम सेकंड सम करेंगे। इसमें दिया है कॉस बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और इसको सॉल्व करते हुए हमें क्या लेके आना है, 2 सेक के। तो पहले हम लेंगे LHS, हमारा LHS, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा LHS क्या दिया हुआ है, ये कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, बाई कॉस ए। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से क्या होगा हमारा, यहाँ देखो ये 1 प्लस साइन ए और क्या हो गया, कॉस ए, कॉस ए।
अब बच्चों देखो, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा चल जाएगा, ये क्या बच जाएगा कॉस। तो कॉस से कॉस को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये देखो इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा, क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए और ऊपर भी 1 प्लस साइन ए है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ओके, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, ये आपको मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा होगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस बी, हाँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारा साइन ए, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2a 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बी क्या है हमारा ए साइन ए है, बी है साइन ए, और नीचे ऐसे क्या ऐसे लिख देंगे, क्या है हमारा 1 प्लस ए साइन ए और ये है कॉस ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक पास लिख देंगे, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस ए वाला, ओके, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही होगा, और ये हो गया 2 साइन ए, और नीचे का वैसे ही लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, और यहाँ क्या होगा कॉस ए। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आपको मालूम है 1 होता है, तो इसके जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 1, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर के जगह 1 लिखेंगे, और यहाँ प्लस 1 है, ओके, और यहाँ क्या है 2 साइन ए हमारा, और बाई क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ है कॉस ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, ये 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ हो गया 2 साइन ए, और नीचे हो गया हमारा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ओके, अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 1 कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले, सॉरी ये 2 और 2 है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेने से यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ 1, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ साइन ए 1, और ये 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया साइन ए, और नीचे हमारा क्या है बच्चों, ये 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए, यहाँ हमारा है 1 प्लस साइन ए और है कॉस ए, और क्या है कॉस ए। ये देखो ऊपर भी साइन 1 प्लस साइन ए, नीचे भी 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो जाने से ये होगा 2 बाई कॉस ए। अब कॉस का वैल्यू रखेंगे हम, कॉस क्या होता है वहाँ देखो सेक होता है, कॉस क्या होता है सेक होता है, हम 2 और कॉस के जगह 1 बाई सेक रख देंगे, 1 बाई सेक। अब ये रिवर्स होगा तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और यहाँ से होगा हमारा क्या देखो ये सेक ऊपर चल जाएगा, सेक बाई 1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 सेक ए। यहाँ भी देखो LHS को सॉल्व करने से क्या आना चाहिए 2 सेक ए, तो आ गया हमारा 2 सेक ए, तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड लिख दोगे आप, हैंस प्रूव्ड। अभी हम थर्ड सम करेंगे, ये सम थोड़ा लंबा होगा, धैर्य रखिए, आराम से करेंगे। हमने जैसे बोला था कि tan cot जो भी होगा उसको हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हम सेम वही फार्मूला जो हमने पहले बताया था कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम अपना सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है देखो tan दिया हुआ है, तो tan का वैल्यू क्या होता है आपको मालूम है साइन थीटा, क्या होता है बोलो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, होल के बाई में क्या होगा 1 है, और कॉट क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ प्लस के जगह आप प्लस लगाओगे
कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बाई साइन थीटा, टेन का अपोजिट होता है। और यहाँ 1 माइनस टेन क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एकदम सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे, ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, इसको भी। ऊपर वाला को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा। और नीचे वाला का एलसीएम क्या होगा बच्चों, तो यहाँ देखो होगा साइन थीटा, क्या होगा हमारा, साइन थीटा। तो यहाँ से इंटू करेंगे 1, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है तो साइन थीटा टाइम ही जाएगा, तो साइन थीटा यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा से चल जाएगा तो 1 होगा, तो यहाँ होगा हमारा कॉस थीटा। ओके, अब ये प्लस ऊपर एज इट इज लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये पूरे के बारे में फिर इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब यहाँ से एलसीएम इससे यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा टाइम जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये साइन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने से क्या होगा हमारा, देखो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और रिवर्स करने से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला, ये देखो नीचे वाला है ना ऊपर चला जाता है, जैसे हमारा थंब देखो, अंगूठा देखो, ऐसे करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे क्या होगा हमारा, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा ऊपर, और नीचे वही रह जाएगा हमारा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ प्लस के जगह प्लस लिखेंगे हम, और इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसमें भी वही होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाने से क्या होगा, ये हमारा होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा। और नीचे क्या बच गया हमारा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब इसको इंटू करेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे ऐसे ही लिख देंगे कॉस थीटा और ब्रैकेट में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस इसको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर होगा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ऐसे कैसे लिख देंगे, ये साइन थीटा, और यहाँ से हो गया हमारा कॉस थीटा माइनस ये साइन थीटा हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखो साइन थीटा है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, क्योंकि इसको एलसीएम लेना है, तो ये दोनों को एक करेंगे, दोनों को हम एक करेंगे। तो एक करने के लिए क्या होता है, अगर हम इसका साइन चेंज कर दें, ये प्लस का अगर माइनस कर दें तो क्या ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट में जो होते हैं उसके साइन चेंज होते हैं। तो ये देखो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो एलसीएम लेने में हमें सुविधा होगी। ओके, ईजी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा हम साइन चेंज कर देते हैं, तो हम लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा है क्या, ये कॉस थीटा, और ब्रैकेट में ये साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ हमने साइन चेंज किया, क्या किया हमने, प्लस को माइनस कर दिया, ये ऐसे ही रहेगा, ये क्या रहेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ रहेगा ये साइन थीटा, क्या हो गया साइन थीटा। लेकिन ब्रैकेट वाला का साइन चेंज हो जाता है, जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस होने से प्लस हो जाता है और प्लस होने से माइनस। तो यहाँ देखो ये माइनस है, तो इसको हम पहले लिख देंगे, इसको हम प्लस करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा, साइन थीटा, और ये प्लस है तो इसको माइनस करके लिखेंगे ये कॉस थीटा। इस सब में यही चेंजिंग है और कुछ नहीं। आगे देखते हैं हम, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, इस दोनों का हम बच्चों एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, साइन, ये देखो ये तो दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ये कॉस थीटा साइन थीटा, देखो कॉस थीटा साइन थीटा, और इस ये दोनों सेम है तो एक ले लेंगे, ये क्या होगा हमारा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा।
अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये देखो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है ही है, क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। तो हमारा यहाँ क्या होगा, ये साइन, ये देखो 2 है और एक बार जाएगा तो ये कितना होगा, साइन क्यू, क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ माइनस लिख देंगे, और इससे जब डिवाइड करेंगे तो देखो साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये तो पूरा है, ये बच गया कॉस थीटा, तो ऊपर वाला को कॉस स्क्वायर थीटा से इंटू करेंगे, तो ये क्या होगा, कॉस क्यू थीटा, क्योंकि स्क्वायर तो पहले ही था, अब क्यू हो जाएगा। बच्चों यहाँ आप देख लेना, फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल्स में, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूला पे हम रखेंगे ए क्यू बी क्यू को। अब यहाँ देखेंगे क्या होगा, साइन क्यू है और माइनस कॉस क्यू, तो क्या होगा, पहले ए बी हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ओके। और दूसरे में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी होता है, 2ab नहीं होता है, इसमें ए बी होता है, ए बी क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा ये हमारा हो गया, ओके, साइन थीटा और कॉस थीटा। और नीचे हम एज इट इज लिख देंगे, जो पहले हमारा है, क्या है हमारा, कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा है, साइन थीटा और कॉस थीटा है, ओके। अब क्या करेंगे, सी यहाँ पे ये साइन थीटा कॉस थीटा, और ये देखो बच्चों इसके जगह हम 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 1, और यहाँ लिखेंगे ये साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे जो है पूरा का पूरा लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा, और ब्रैकेट में है हमारा साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा, ओके। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो ये दोनों हमारा क्या होगा, एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बच क्या गया, यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस ये हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और साइन थीटा। देखो ये यहाँ ऊपर 2 पार्ट है, एक ये प्लस ये, तो ये जो एलसीएम है दोनों के लिए कॉमन है, तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा और साइन थीटा, और यहाँ प्लस है साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बाई इसका भी क्या होगा हमारा, कॉस थीटा और ये साइन थीटा हो गया। अब क्या होगा, देखो ऊपर नीचे ये दोनों सेम है, दोनों सेम होने से क्या होगा, इसको हम कैंसिल करेंगे, 1 टाइम जाएगा, ओके। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस क्या होता है, कॉस होता है सेक, क्या होता है हमारा, ये सेक थीटा, और साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 बाई साइन मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और यहाँ से ये प्लस वन ये 1 टाइम गया, इसको हम ऑर्डर में रख सकते हैं, 1 प्लस, क्योंकि यहाँ क्या बोला, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, 1 प्लस वैसे ही हम लिखेंगे सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इस सम को आप 2-3 बार
प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट सम में मिलते हैं। सी ये फोर्थ सम, इसमें क्या बोल रहा है कि LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करना है, यहाँ हिंट्स लिखा हुआ है, और दोनों को सॉल्व करके हमें एक वैल्यू लेके आना है। पहले सम में क्या करते थे, LHS करते थे, RHS लेके आते थे, या RHS करते थे, LHS लेके आते थे। देखिए इस सम में क्या बोला कि हमें दोनों सॉल्व करना है और दोनों का वैल्यू यहाँ सेम लेके आना है। तो चलते हैं, पहले हम LHS लेते हैं, LHS। सो 1 प्लस sec A बाई sec A, ओके, ये सम में। तो इसको हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और यहाँ सेक है तो ये भी 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को, ऊपर वाला पार्ट को हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस 1, ओके, बाई कॉस ए, और नीचे क्या हो गया हमारा ये पूरा का 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। देखो इसके भी डिनोमिनेटर में इतना है और इसके भी डिनोमिनेटर में सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने से कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आया कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। अब हम RHS लेते हैं। RHS क्या है हमारा, ये साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो देखो पहला आइडेंटिटी क्या होता था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता था। तो यहाँ से साइन स्क्वायर है, हमारा साइन स्क्वायर है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर के जगह यहाँ देखो, अगर साइन स्क्वायर है, अगर साइन स्क्वायर के जगह हम क्या ये कॉस स्क्वायर वहाँ भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है हमारा 1 माइनस कॉस ए है। देखो ये 1 है तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। देखो यहाँ ऊपर भी 1 माइनस कॉस है, नीचे भी 1 माइनस कॉस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 1 प्लस कॉस ए, और इसी को अगर ऑर्डर में हम रख देंगे ऐसे जैसे, तो क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। तो यहाँ देखेंगे लिख सकते हैं हम LHS इक्वल टू RHS। तो दोनों को सॉल्व करने से हमारा सेम वैल्यू हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी। इसमें हमें ये आइडेंटिटी को यूज़ करना है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सभी को साइन से डिवाइड करेंगे, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को हमें साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। सो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर is divided by sin a, okay, by sin a. So we can write here, यहाँ क्या क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ देखो cos a by sin a माइनस sin a by sin a प्लस 1 बाई साइन ए, होल के बाई में हमारा क्या कॉस है, इसको भी क्या करेंगे हम कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ओके,
यहाँ से आपको मालूम है कॉस बाई साइन होता है कॉट, क्या लिख सकते हैं कॉट ए, और माइनस साइन ए बाई साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा, और यहाँ से 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक, ये होता है कॉसेक ए। इसको कॉस बाई साइन, ये भी क्या होता है हमारा कॉट होता है कॉट ए, और यहाँ साइन बाई साइन 1 हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो, और यहाँ क्या होगा 1 बाई साइन मीन्स हमारा कॉसेक हो जाएगा, ये हो गया कॉसेक ए। नेक्स्ट स्टेप में इसको अरेंज करेंगे, हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको भी अरेंज कर देते हैं हम, क्या लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और ये प्लस 1 यहाँ से 1, ये 1 के जगह पे यहाँ देखो लिखा है ये 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉसेक 1 के प्लेस में, यहाँ देखिए ये 1 इधर रहेगा कॉट इधर आ जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा। बाकी ये ऐसे लिख देंगे, ये होगा हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और पूरे के बाई में क्या लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरा क्या होगा हमारा कॉसेक ए माइनस कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आपको मालूम है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। और नीचे हम क्या लिखेंगे ये पूरा का पूरा वही लिख देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो बच्चों ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ भी क्या है कॉसेक ए और कॉट ए, तो हम यहाँ कॉट ए और कॉसेक ए कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो कॉमन लेंगे हम क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा ब्रैकेट में ये 1 हो जाएगा। ओके, और ये माइनस क्या कॉसेक ए कॉट ए कॉमन लिया तो बच गया हमारा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और पूरे के अपॉन में क्या होगा हमारा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारा देखो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे तो 1, ये माइनस से इंटू होगा तो माइनस कॉसेक हो जाएगा, क्या होगा माइनस कॉसेक ए, और ये प्लस कॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, क्योंकि यहाँ माइनस से हम इंटू कर रहे हैं। और नीचे क्या होगा हमारा जो पहले नीचे है एज इट इज लिख देंगे ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ देखो बच्चों जो ब्रैकेट में है यहाँ भी प्लस 1 है यहाँ भी प्लस 1 है, ये माइनस कॉसेक ए है यहाँ भी माइनस कॉसेक ए है, यहाँ कॉट है यहाँ भी कॉट है, जस्ट टर्म्स यहाँ वहाँ है लेकिन वैल्यू सभी का एक ही है, तो हम इसको ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो हमें
क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इसको ऑर्डर में लिख देंगे हम, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया आर एच एस। ओके बच्चों, अभी हम 6 नंबर सम करेंगे। यहाँ देखो इसमें रूट में है और 9th क्लास में आपने पढ़ा है रेशनलाइज करना, तो ये बहुत इजी सम है, रेशनलाइज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और ए 1 माइनस साइन ए। आपको मालूम है जब रेशनलाइज करते हैं तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है सेम नंबर लेते हैं, जस्ट उसका साइन हम अलग ले लेंगे। जैसे यहाँ माइनस है तो हम प्लस वाला लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, देखो साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या होगा हमारा साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, इनटू हो जाएगा तो, और उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस साइन ए यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस ए साइन, ओके साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो 1 प्लस ए साइन ए का होल स्क्वायर है और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता है कॉस स्क्वायर, क्या होता है हमारा ये कॉस स्क्वायर ए। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर। ये जो अंडर रूट में है दोनों में स्क्वायर है तो हम स्क्वायर से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, बाई कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर से ए स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में है और बोल सकते हो कि एलसीएम में है, तो ये 1 के लिए भी है और साइन ए के लिए भी है, तो दोनों के लिए कॉमन है, तो हम इसको अलग करके लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए, ओके प्लस साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए आपको मालूम है 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक, ये होता है हमारा सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए होता है टेन ए, ये क्या होता है हमारा 10 ए। तो यहाँ देखो हमें वही प्रूव करना था, तो यहाँ लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ओके हैंस प्रूव्ड, ओके यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, रेशनलाइज कर देंगे और रेशनलाइज करने से यहाँ नीचे हमारा क्या रहा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो ये कॉस ए 1 के लिए भी है और कॉस ए साइन के लिए भी है, तो इसको हम अलग कर देंगे, 1 बाई कॉस ए कर दिया और यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए कर दिया। तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक, 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक होता है, और साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है। तो इस तरह हम देखेंगे RHS में यही दिया हुआ है सेक के प्लस 10 है, यही हमें प्रूव करना। अभी हम 7 सम करेंगे, इसमें दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आइडेंटिटी हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ देखेंगे इसमें हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो साइन थीटा कॉमन आएगा हमारा, साइन थीटा अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 1 और यहाँ क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो क्यू थीटा है तो ये हमने कॉमन ले लिया तो स्क्वायर क्यू के जगह अभी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी ऐसे ही हम क्या करेंगे कॉस थीटा, और ये दोनों में कॉस थीटा में कॉमन है, तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा ले लेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ क्यू थीटा है तो 1 कॉस हमने लिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 1। अब आइडेंटिटी हमें मालूम है 1 के प्लेस में हम ये रख सकते हैं, तो यहाँ रखते हैं हम साइन थीटा, और ब्रैकेट में यहाँ क्या रखेंगे 1 के प्लेस में हम साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाई में लिखेंगे यहाँ हमारा क्या है कॉस थीटा, और यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ 1 के प्लेस में हम क्या लिख देंगे, 1 के प्लेस में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देखेंगे ये साइन थीटा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है और ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से साइन स्क्वायर थीटा में से एक चला जाएगा तो माइनस बचेगा। माइनस क्या होगा हमारा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखेंगे क्या, यहाँ पे हमारा है कॉस थीटा, और यहाँ देखो 2 कॉस थीटा है। पहले इसको साइन को हम चेंज कर देते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस से इसको इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस होएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी सॉल्व करते हैं। ये साइन थीटा और यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से पेन चेंज कर, यहाँ से ये कॉस थीटा, और ये देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से एक चला जाएगा। 2 ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा हमारा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से हमारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 2 में से 1 माइनस होने से 1 बचेगा, और प्लस है तो प्लस का साइन रहेगा, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ ऊपर देखेंगे ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी प्लस, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये क्या होता है हमें मालूम है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा। तो हमारा प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अभी हम एथ सम करेंगे। इसमें दिया साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ देखो बच्चों, इसमें दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप मालूम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको उसी फॉर्म में हम लिखेंगे। चलिए, साइन स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, ओके, ए स्क्वायर है प्लस बी के जगह क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। ab मीन्स साइन ए एंड कॉसेक ए, साइन ए कॉसेक ए। दूसरा वाला हम देखेंगे, यहाँ प्लस लगाने के बाद लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो गया कॉसेक, ओके, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए और सेक ए। इस तरह हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया है। अभी देखेंगे साइन स्क्वायर ए है और एक कॉस स्क्वायर है, दोनों को एक जगह पे लिखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। इसके प्लेस में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के प्लेस में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए साइन स्क्वायर ए, और ये वाला हमने लिख दिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों, यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए है, कॉसेक स्क्वायर के जगह हम प्लस 1 प्लस कॉट लिख सकते हैं, ओके, आइडेंटिटी से। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये 2 साइन ए,
क्या है 2 साइन ए। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए। रेसिप्रोकल होता है साइन ए और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। ये हमने ऑलरेडी ले लिया था। सेक, यहां देखो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10। सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और क्या बच गया हमारे यहां से ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। कॉस ए है ना, सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, उसका अपोजिट होता है कॉस का सेक, सेक का कॉस। यहां से देखो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इसके प्लेस में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, ओके। और यहाँ से प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से आ गया 2, और यहाँ से 1, फिर क्या आ गया हमारा 10 स्क्वायर ए, और यहाँ से आ गया 2। तो इसको चलो काउंट करते हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 4, और 1 5 और 2 7। ये कितना हुआ हमारा 7, और आ गया हमारा कॉट स्क्वायर ए और प्लस 10 स्क्वायर ए, प्लस 10 स्क्वायर ए। हमें यही प्रूव करना है, तो इसको जस्ट हम ऑर्डर में लिख देंगे 7 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। हमने प्रूव कर दिया, जो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके हमें राइट साइड में जो आना था लेके आ गए। हेंस प्रूव्ड करेंगे, हेंस प्रूव्ड, ओके। ये कुछ नहीं, बहुत ईजी सम है। a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में रखेंगे, और यहाँ आइडेंटिटी, बच्चों आपको आइडेंटिटी तो अच्छी तरह याद होना ही चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बिना आइडेंटिटी और फार्मूला के बिना हम चल ही नहीं सकते। और ये याद करने से भी नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सम नहीं होगा। और ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, ये जो 8.3 का जो 4th सम है, इसमें 10 सम है, उस 10 में से एक आने ही आना है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम ये 10 सम को बार बार आप प्रैक्टिस कर लो कि ये छूटे ही। सी क्वेश्चन नंबर 9 इसमें लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए, दूसरा है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 प्लस 1/कॉट। सिंप्लीफाई LHS एंड RHS। इसमें हमें क्या करना है, दोनों को सिंप्लीफाई करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है। पहले हम एक को करते थे, लेफ्ट LHS को करने से RHS आता था, या RHS करने से LHS आता था, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम इसको लेते हैं, हम LHS ले गए लेफ्ट हैंड साइड। सो इसको कॉसेक ए और ये साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में लेंगे सेक ए और कॉस ए, ओके। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए, और यहाँ से साइन ए। उसी प्रकार हम सेक ए को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए। सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। अब क्या करेंगे, दोनों में एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या हो गया साइन ए, एलसीएम होगा साइन ए। तो यहाँ से 1 माइनस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से एलसीएम हमारा कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ हमें मालूम है आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा कॉस स्क्वायर। यहाँ देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ओके। तो अगर कॉस स्क्वायर यहाँ रहेगा तो हम साइन स्क्वायर वहाँ भेजेंगे, तो क्या होगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस में हम कॉस स्क्वायर रख सकते हैं, ओके।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। उसी तरह इसको भी हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो अगर साइन स्क्वायर यहीं रहने दे तो कॉस स्क्वायर वहाँ जाने से 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर कॉस ए, कॉस ए। अब ये ब्रैकेट के बीच में कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब इसको हमें इनटू करना पड़ेगा। तो ये कॉस स्क्वायर है, तो हम कॉस ए इंटू कॉस ए 2 बार तो लिख ही सकते हैं, और यहाँ लिखेंगे साइन ए। ये क्या है हमारा, साइन ए है, साइन ए। और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इसको भी हम 2 बार लिखेंगे, साइन ए इंटू साइन ए। अभी देखो ये 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 हम 2 बार लिखते हैं ना, उसी तरह। और यहाँ क्या हो गया, कॉस ए, ये हो गया हमारा कॉस ए। अब देखो मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो ये क्या होगा, ये कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा, और ये साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, कॉस ए और साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए आ रहा है, इतना आ रहा। अभी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट राइट साइड वाले को भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो कितना आता है। ओके, नाउ RHS, ओके RHS हम ले लेते हैं। तो ये क्या है, 1 प्लस 10A प्लस कॉट ए। तो हम इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे 1 और 10, आपको मालूम है 10 क्या होता है हमारा, 10 होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई साइन। 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा और साइन थीटा। अभी हम इसको एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेने से क्या होगा हमारा, कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये इससे डिवाइड होगा तो साइन थीटा बचेगा, तो यहाँ क्या साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉस है, ये साइन से डिवाइड होगा तो कॉस बच जाएगा, कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसके जगह हम 1 लिख सकते हैं, 1 बाई यहाँ 1, इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये आइडेंटिटी हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ पे होगा हमारा कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब ये रिवर्स हो जाने से क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये होगा तो ये 1 इंटू ये होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही आएगा हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमने देखा इसमें भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आया था, इसमें भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आया था। देयरफॉर हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा, हैंस प्रूव्ड। इसको नोट कर लें और अच्छा से आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लें। दिस इज़ द लास्ट सम, 8.3 का ये आखिरी सम है। इसमें क्या बोल रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10 ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। कहने का मतलब इसको भी सॉल्व करने से 10 ए स्क्वायर आना चाहिए, इसको भी सॉल्व करने से 10 स्क्वायर ए आना चाहिए। तो इसको हम 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार इसको और एक बार इसको, और देखेंगे दोनों केस में हमारा यही आना चाहिए। तो फर्स्ट वी विल टेक दिस वन, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, 10 और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो यहाँ होगा 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन
साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट को कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ओके, अभी क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और यहाँ भी एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेने से क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ओके बच्चों, हमें मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और इसके बाई में इसके जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, साइन स्क्वायर ए बाई 1। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 10 होता है। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ये हमारा आंसर हुआ। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमें फिर वही आना चाहिए। तो यहाँ हम ये सम ले लेते हैं, 1 माइनस 10 ए और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अभी इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, हम 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, और ये पूरे का स्क्वायर। अब इसको भी फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए और बाई साइन ए, ये सभी का होल स्क्वायर है। तो हम इसको अलग करके लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और ये पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और बाई साइन स्क्वायर ए। अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा हमारा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और -2 साइन ए कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए। ओके, कॉस स्क्वायर ए, इसको भी ब्रेक करेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -2 साइन ए कॉस ए -2 साइन ए
कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए, इसके नीचे है साइन स्क्वायर ए। अब ये देखो ये -2 साइन ए कॉस ए, यहाँ भी -2 साइन ए कॉस ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऊपर क्या आ गया, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, बाई कॉस स्क्वायर ए, और पूरे के बाई में क्या हो गया यहाँ फिर हमारा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, बाई साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने से इस ये देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आपको मालूम है 1 होता है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, तो यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ 1 बाई साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ से यहीं लिखे हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा हमारा ये साइन स्क्वायर ए बाई 1। अब देखो ये क्या आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर ए। तो हमने देखा ये फर्स्ट को सॉल्व किया तब भी हमारा टेन स्क्वायर ए आया, और ये सेकेंड वाला को हमने सॉल्व किया तब भी इसका वैल्यू टेन स्क्वायर ए आया, और यही हमें शो करना था, ओके। इसके साथ ही हमारा 8.3 एक्सरसाइज ख़त्म हुआ।